वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, क्या कारण था इसके स्थापना होने का, और इसके बारे में एक झलक देखेंगे। ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। बाकी जब जब सेशन के बारे में बात होगी तो आगे जब लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ऐसे भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे, संस्थापक इसके कौन थे? इसके संस्थापक थे ए.ओ. हुम। ए.ओ. हुम करके एक कौन थे, सेवानिवृत्त अंग्रेजी अधिकारी थे। अंग्रेज के एक अधिकारी थे जो सेवानिवृत्त हो चुके थे और भारत में ही रहना स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने दिमाग में क्या आया कि एक ऐसा संस्था बनाया जाए जिसके मदद से लोग वहाँ पे जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो साल में एक बार मिले और अपने बातों को रखें, है ना। जो इंडियन के मन में जो असंतोष उत्पन्न हो रहा था उसको कहीं ना कहीं निकलने का आवश्यकता था, कहीं डिस्कशन करने की आवश्यकता था। तो उस हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि उनको जो गवर्नर था तत्कालिक डफरिन, उसने प्रेरित किया था या फिर अपने इच्छा के अनुसार जैसे भी क्या हो, ए.ओ. हुम ने क्या किया, इसका स्थापना किया। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन का एक स्थापना हुआ था। इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना हुआ था 1884 ईस्वी में, और इसी का एक मीटिंग होने वाला था। इसी का अगला सेशन 1885 में होने वाला था। 1885 में होने वाला था पूना में। इसका एक सम्मेलन मतलब सेशन होने वाला था। क्योंकि उस समय 1885 ईस्वी में हैजा का बहुत ज़्यादा प्रकोप फैल गया पुणे शहर में, तो वहाँ वो संभव नहीं हो पाया उसका सेशन। तो उसका सेशन अलग करवाया गया। कहाँ करवाया गया? फिर वो करवाया गया बॉम्बे में। बॉम्बे में कहाँ करवाया गया? गोकुल तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में। कहाँ? गोकुल तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में। जो इंडियन नेशनल यूनियन था उसका नेक्स्ट सेशन वहाँ पे कराया जाता है। अब वहाँ पे जब सेशन कराया जाता है उसी सेशन में ये डिस्कस किया जाता है कि इसमें एक कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया जाएगा। तो वो सेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885। तो 1885 का जो ये डेट है 28 दिसंबर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको कंठस्थ कर लीजिए कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गठन हुआ था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कांग्रेस का गठन हुआ था। ये इसका फर्स्ट सेशन था। गठन भी हुआ, सेशन भी इसी में हुआ, तो इसका फर्स्ट सेशन बोलेंगे। अगर क्वेश्चन क्या आता है कि फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक, और कब हुआ इसका स्थापना? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोकुल तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में हुआ था। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन आता था कि इसमें कितने लोग हैं जो भाग लिए, पार्टिसिपेट कितने लोग लिए? तो 72 लोग हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक, 72%। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोस्ट जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वही हमने इसमें लिखा है, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट्स है, इसमें ज्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे नहीं, है ना। तो बिमेश चंद्र बनर्जी थे जो इसकी अध्यक्षता किए थे। पहले सेशन का अध्यक्षता कौन किया? तो बिमेश चंद्र बनर्जी किए थे। महासचिव कौन थे? वो ए.ओ. ह्यूम थे जो इनके संस्थापक थे, वही इसका महासचिव भी थे। उस समय के तत्कालीन जो वायसराय था वो डफरिन थे। डफरिन उस समय के तत्कालीन वायसराय थे। उनको एक स्टेटमेंट आया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का एक ग्रुप है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का एक ग्रुप है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बहुत लोगों ने बहुत अपना अपना विचार रखा है, तो उन विचारों को आप बुक में आप पढ़ेंगे, है ना। तो ये सोर्स आपको कहाँ मिलेगा? एक रिलेवेंट सोर्स है वो स्पेक्ट्रम का बुक है। उसमें एक पैराग्राफ में ही सारा दे रखा है कि कांग्रेस के बारे में किसने क्या बोला, है ना। तो डफरिन ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक। उसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन क्या आता है कि पहली महिला कौन थी जो भाग ली, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक, जो रेलवे, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के एग्जाम्स या फिर बीपीएससी के एग्जाम तक भी ये एग्जाम पूछ लिए जाते हैं ये फैक्ट्स, क्योंकि बीपीएससी का जो पीटी होता है वो फैक्चुअल बेस्ड होता है, उसमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते पीटी में। उसके बाद आपको बिहार से या फिर इंडिया लेवल के कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो पहली जो महिला जो भाग ली वो थी कात्यायनी गांगुली। कात्यायनी गांगुली 1890 के सेशन में इन्होंने भाग लिया था। और एक कॉन्सेप्ट आता है सेफ्टी वॉल्व का। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? सेफ्टी वॉल्व को मैं समझाने की कोशिश करूं तो जो अगर कोई बॉयलर है तो मान लेते हैं ये बॉयलर है, तो इसमें एक पिन दिया जाता है, सेफ्टी वॉल्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि बॉयलर का क्या काम है? बॉयलर में हम किसी चीज को रख करके इसमें नीचे से फ्लेम प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या करता है, फ्लेम से वो गर्म होता है और इसमें प्रेशर को इंक्रीज करता है ना। कोई भी चीज गर्म होगा तो प्रेशर यहाँ पे इस एरिया में एक्सपैंड करेगा मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या होगा, वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर को
मेंटेन करने के लिए इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो जाए कि ये जो बॉयलर है वो ब्रस्ट कर जाए, फट जाए। तो उसको सेफ्टी पर्पस के लिए इसमें एक सेफ्टी पिन, सेफ्टी वॉल्व लगाया जाता है। सेफ्टी वॉल्व की मदद से क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको रिलीज कर दिया जाता है। अब इसमें समझिए कि इसमें सेफ्टी वाल्व का क्या मतलब है। इस परिप्रेक्ष्य में ये मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का एक उद्देश्य ये भी था कि जो उस समय के तत्कालीन जो लोगों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था भारतीय लोगों में, तो उन लोगों का जो द्वेष था या फिर जो असंतोष था उसको डिस्कस करने की आवश्यकता थी। तो कहीं न कहीं एक जगह मिलते और उन बातों को चर्चा करते और अपना प्रेशर को रिलीज करते। तो ये मेन उद्देश्य था उसका। सेफ्टी वालों का जो कॉन्सेप्ट आता है वो इसी से आता है कि साल में एक बार जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो मिले और अपने-अपने कॉन्सेप्ट को रखें कि क्या-क्या दिक्कतें हैं और अपना प्रेशर रिलीज करें, है ना? ताकि जो इंडिया में अंग्रेजों का शासन है वो और लंबे समय तक बना रहे। तो मेन उद्देश्य था भारत में जो अंग्रेजों का शासन है उसको और अच्छे तरीका से, सुचारू तरीका से और लंबे समय के लिए स्थापित करने के लिए ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लेकिन समय के साथ इसका उद्देश्य बदलता गया क्योंकि उसमें लोग, जो भारतीय लोग थे वो पार्टिसिपेट करने लगे और अपने-अपने मत रखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है? तो जिस समय ये 72 फर्स्ट वाले सेशन में लोग जो भाग लिए थे वो सारे बोले तो काफ़ी शिक्षित लोग, बुद्धिजीवी लोग ही थे। आम जनता के लिए ये नहीं था, है ना? आम जनता इसमें भाग नहीं लिया। ठीक? तो फिर बात करते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में कि दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस का नामकरण किए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो कांग्रेस का नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने 3 सेशन का अध्यक्षता किया है। वो 1886 मतलब सेकंड वाला का जो सेशन हुआ जो कलकत्ता में हुआ वो उसकी अध्यक्षता की है। उसके बाद 1893 लाहौर वाले सेशन का और 1906 ईस्वी जो बंगाल का विभाजन के बाद का जो सेशन था उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी की है। इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो आप जानते ही होंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो ये पहले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में एक एमपी के रूप में चुने गए थे। आपको कमेंट करके ये बतलाना है कि वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहाँ पे चुन कर गए थे, है ना? और उस समय किसकी सरकार थी? सरकार तो लेबर पार्टी की थी, तो वो मैं बतला दे रहा हूँ। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के गए थे, उस जगह का नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, है ना? अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो इस बात को आप जानते होंगे। इन्होंने ही दिया था वेल्थ ड्रेन का जो सिद्धांत था, इन्होंने ही दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इसका सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो सेकंड सेशन का अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। सबसे ज़्यादा सेशन का अध्यक्षता किसने किया ऐसे? तो वो दादा भाई नौरोजी। ठीक। उसके बाद स्वशासन की मांग, जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो मांग किया गया वो किसने किया था? तो सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के नाम से। ठीक। उसके बाद 1905 ईस्वी में बनारस के अधिवेशन में इसका मांग किया गया और 1906 में अपने भाषण में इन्होंने किसका मांग किया? स्वशासन का मांग किया, है ना? तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वशासन का मांग किसने सबसे पहले किया, लिखित रूप से किसने किया? तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन एक सबसे ज़्यादा आता है क्या? ये मोस्टली क्वेश्चन ऐसे तो छोटे वनडे एग्जामिनेशन में नहीं आते, लेकिन मैंने देखा है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि किस सेशन में कौन से कितने नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैं वो भाग लिए हैं। तो पहले सेशन में जो 1885 में हुआ, उस सेशन में 2 मुस्लिम भाग लिए थे। ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। दूसरा सेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1886 वाला, उसमें 33 लोग भाग लिए थे, मुस्लिम लोग। उसके बाद तीसरा सेशन था, उसमें 81 लोग भाग लिए थे। ये मद्रास में हुआ था 87 का सेशन। और जो 88 का सेशन था वो इलाहाबाद में हुआ और उसमें 221 लोगों ने भाग लिया था। तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले सेशन में कितने मुस्लिम ने भाग लिया और दूसरे सेशन में कितने मुस्लिम ने भाग लिया, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी पीटी में आ चुका है, हाँ, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, नंबर इंपॉर्टेंट है। आईएनसी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं कि आईएनसी का जो सेकंड सेशन हुआ उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। इसमें टोटल 436 लोग भाग लिए थे। पहले सेशन में कितना भाग लिए थे याद करिए? 72 लोग। लेकिन अगले ही सेशन में 436 लोग, तो पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया। कहाँ हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। कोलकाता में सेकंड सेशन हुआ था। और 1887 का जो तीसरा सेशन है ये मद्रास में हुआ। इसमें इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था और ये प्रथम मुस्लिम थे। कोई भी कांग्रेस के सेशन को प्रथम बार
अध्यक्षता जो की है मुस्लिम, वो की है बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें टोटल 607 लोगों ने भाग लिया। देखिए कितना बढ़ रहा है, पहले सेशन में 72 लोग, सेकंड सेशन में 436 लोग और तीसरे सेशन में 607 लोगों ने भाग लिया। इसका विषय निर्धारणी समिति का गठन इसी में किया गया। विषय निर्धारणी और समिति का जो गठन है वो किस में किया गया, वो 1887 वाला। क्यों? क्योंकि अगले सेशन में किस विषय पे चर्चा होना है उसका निर्धारण करने के लिए कुछ कमेटी बनाई गई, जिसमें कुछ लोग हुआ करते थे, वही डिसाइड करते थे कि अगले सेशन में जो मुख्य बिंदु होगा, मुख्य विषय होगा, मुख्य सब्जेक्ट जो होगा वो कौन सा सब्जेक्ट पे चर्चा किया जाएगा, है ना। तो विषय निर्धारणी समिति का गठन 1887 में हुआ। इलाहाबाद का जो 1888 का जो सेशन हुआ, इसमें प्रथम जो अंग्रेज जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले ने प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष थे। इसका यही क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष या अंग्रेज कौन था, तो वो था जॉर्ज यूले। वो कब किया था अध्यक्ष था? 1888 में इलाहाबाद के सेशन में, ठीक है। उसके बाद 1889 में इसने ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। कहाँ? लंदन में हुआ। इसमें इसका गठन किसने किया था? तो विलियम डिग्बी ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ किया था? लंदन में किया था। क्या नाम था? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। इसने एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला जिसका नाम था इंडिया। इंडिया नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका कौन निकाला था? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, जिसका की गठन 1889 में हुआ था, जो लंदन में था। तो लंदन से इंडिया नाम का एक साप्ताहिक पत्रिका निकलता था, ठीक। फिर 1896 में 1896 में कलकत्ता का सेशन हुआ, जिसमें रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी इन्होंने अध्यक्षता किया। ये दूसरे मुस्लिम थे अध्यक्षता करने वाले। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, यूं ही ऐसे नहीं लिखा है, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात पूछी जाती है। प्रथम का तो नाम सबको याद रखते हैं, लेकिन सेकंड का याद नहीं रख पाते। तो सेकंड का नाम भी बीपीएससी पीटी में, बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है। तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सैजानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1896 के कलकत्ता सेशन का अध्यक्षता की थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि और भी क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम जो फर्स्ट वोमेन किसने अध्यक्षता किया, तो 1917 ईस्वी में किया। किसने? एनी बेसेंट ने किया। तो एनी बेसेंट कब किए? 1917 ईस्वी में किया। उसके बाद से अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम इंडियन वोमेन पूछा जाए, भारतीय महिला, तो वो है सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू ने किया कब? 1925 ईस्वी में। तो ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है कि 1917 में एनी बेसेंट ने किया, जो कि प्रथम महिला थी। अगर भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू थी, वो 1925 का सेशन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ स्थापना से रिलेटेड एक छोटा सा लेक्चर था। और इसमें आपको क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि त्रिपुरी वाला कब हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ, या फिर आपको सुभाष चंद्र बोस ने कब किस सेशन की अध्यक्षता की, 1838 में किया, 39 में किया, क्या किया, वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो या फिर लाहौर का अधिवेशन या फिर कराची का अधिवेशन, तो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सारों को मैं यहाँ पे नाम रटवाने का कोशिश नहीं करूँगा। आपको क्या करूँगा कि आप तो या तो सर्च कर लीजिए गूगल में जाकर के कि आईएनसी का सेशन कब, कहाँ के, कौन किसने अध्यक्षता किया, वो आपको मिल जाएगा विकिपीडिया पे, या फिर आईएनसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अगर आपको उसको खोजने में मुश्किल हो रहा है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक डाल दूंगा करूँगा, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप जाकर के क्लिक करके वो सारा सेशन पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसको आप थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा। बाकी जब हम लेक्चर लाएंगे तो उसमें इन सारे सेशन का चर्चा होगा ही, तो उतना अलग से पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। जब हम पूरा देखेंगे चैप्टर तो आपको अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं तक छोड़ते हैं, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। मैंने